वेलकम टू गोयला क्लासेस। देखिए, आप एक साइड पे देख पा रहे होंगे, आज हम सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। आप जानते ही हैं सीडीपीओ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए। तो उसका क्या सिलेबस है, उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं अगर हम सिलेबस को डिस्कस ना करें, क्योंकि सिलेबस हमें क्या बताता है, क्या नहीं पढ़ना है। आपका सिलेक्शन इससे तो होता ही है क्या पढ़ना है, पर इससे ज्यादा आता है कि क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपको वो समझ में आ गया तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम आइए सिलेबस का डिस्कशन करते हैं सीडीपीओ का, राइट। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो पैटर्न देख लेते हैं। जैसे कि इसमें आपको पार्ट ए जो है, जो 90 क्वेश्चंस देगा, जिसमें चाइल्ड हो गया, विमेन हो गया, उनसे रिलेटेड जो स्कीम्स होती हैं हमारे देश में, उनसे रिलेटेड जो कानून बने हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए कानून बने हैं, उसके बारे में ये बात करता है। तो डोंट वरी, फर्दर हम डिस्कशन करेंगे। इसमें 5 यूनिट हैं टोटल। जो पहले की 3 यूनिट है वो चाइल्ड स्पेसिफिक है, और जो 4th और 5th यूनिट है वो विमेन एंड चाइल्ड स्पेसिफिक है। तो आप देख पा रहे होंगे 90 क्वेश्चंस हैं इसमें, राइट। और एक क्वेश्चन आपका, ये देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है, तो टोटल 360 हो गया। फिर आप देखिए नीचे है आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। और देखिए, मेरा एक एक्सपीरियंस कहता है, जब भी जनरल नॉलेज के साथ करंट अफेयर्स लिखा जाता है तो ज्यादा वेटेज आपको करंट अफेयर्स से मिलेगा। याद रखिएगा मेरी बात, एक एक्सपीरियंस है मेरा। तो यहाँ पर इसके सिर्फ 10 क्वेश्चन है आपके, तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो 40 हो गया। और नेक्स्ट है आपका, ये आपका रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, क्वांट है, तो ये भी आपका 10 है और टोटल 40 हो गया। और लास्ट है आपके पंजाबी, राइट। तो यहाँ पर है 10 क्वेश्चन आएंगे, ईच 4 मार्क्स 40। तो टोटल आप देख रहे होंगे 120 क्वेश्चन है हमारे, और जो टोटल मार्क्स है 480। और ध्यान देने वाली बात है कि हमने सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है, जो प्रिपेयर करना है, वो है आपका पार्ट ए, राइट। आगे फर्दर जाते हैं। अब हम बात करेंगे पार्ट ए की। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें 5 सेक्शन होंगे। पहले के 3 चाइल्ड स्पेसिफिक होंगे, और चौथा और पांचवा जो होगा वो विमेन और चाइल्ड दोनों की बात करेगा। तो पहला देखिए, यूनिट 1 है आपका चाइल्ड वेलफेयर इन इंडिया। अब देखिए, मैं ऐसा नहीं चाहता, ये तो आप लोग भी पढ़ लेंगे। मैं इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो इसको कंस्ट्रूट किया गया है, इसका जो निचोड़ है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हमको एक पेडागोजी समझनी पड़ेगी। पेडागोजी में आपको पता है कि चाइल्ड की साइकोलॉजी भी हमें समझनी पड़ती है, राइट। द वे हाउ अ चाइल्ड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट। तो ये हमें सारा देखना पड़ता है। तो डोंट वरी, इट्स वेरी इजी। जब हम इसमें डिस्कशन करेंगे, जब इससे रिलेटेड जब वीडियोस आएंगे, तब आपको पता चलेगा किस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। सिंपल है। तो हमारे क्या है, चाइल्ड वेलफेयर इन इंडिया की बात करेंगे। किस तरह से इंडिया में जो चाइल्ड के लिए काम किया जा रहा है, राइट, चाइल्ड को प्रोटेक्शन के लिए काम किया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे संविधान की बात मैं करूं, संविधान में जो पार्ट 3 है, जो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, वहां पर मैं अगर आर्टिकल 24 की बात करूं, तो आप जानते हैं आर्टिकल 24 क्या कहता है, वो चाइल्ड के लिए बात करता है। आर्टिकल 23 क्या करता है, वो विमेन के प्रोटेक्शन की बात करता है, ट्रैफिकिंग की बात करता है, राइट। तो इस तरह की चीजें हम इसमें देखने वाले हैं, राइट। जो डेवलपमेंट स्टेजेस होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, इसलिए मैंने कहा था यहाँ पर पेडागोजी आपको आनी चाहिए। तो ये है यूनिट 1। अब यूनिट 2 में देखिए, हेल्थ न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। देखिए, यहाँ पर जो बच्चों के लिए किस तरह से उनकी हेल्थ प्रॉपर हो पाए। जैसे आपने मिड डे मील का नाम सुना होगा, उसमें एक न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात की जाती है, कैलोरीज की बात की जाती है, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और जिस तरह से जो डेफिशिएंसी की वजह से जो जो हमें बच्चों को जो बीमारियां लग जाती हैं, उसकी हम इसमें बात करेंगे, राइट। नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला, यहां पर है आपका चाइल्ड राइट एंड प्रोटेक्शन। और मेरी बात याद रखिएगा, स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था, जो पहले की 3 यूनिट है वो स्पेसिफिक होंगी आपकी चाइल्ड के लिए, राइट। तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको, चाइल्ड राइट्स एंड प्रोटेक्शन, राइट। जैसे यहां पर देखिए, बहुत सारे हमारे ऐसे हमारे बच्चों के राइट्स हैं। अब राइट्स को भी मैंने कहा है, राइट्स ऐसे हैं बच्चों के हमारे देश में जो फंडामेंटल राइट्स हैं। अभी मैंने आपको बताया था आर्टिकल 24, जो कहीं ना कहीं बच्चों को ही स्पेसिफिक करता है, राइट। जैसे हमारे मिड डे मील है, वहीं से मिड डे मील निकल के आता है, राइट। और अगर मैं बात करूं 86 अमेंडमेंट के द्वारा, 86 अमेंडमेंट जो 2002 में लाया गया था, जिसको एग्जीक्यूट किया गया था 2010 में, और आप जानते हैं 6 से 14 साल के बच्चों की पढ़ाई एकदम मुफ्त है। तो इस तरह की बातें हम यहाँ देखेंगे कि किस तरह से बच्चों की जो अधिकार है उसको सुरक्षित किया जाता है, चाहे वो संवैधानिक तौर पे हो, चाहे वो एक 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 संस्थान के रूप में हो, अधिनियम के द्वारा हो, राइट। और प्रोटेक्शन तो आप समझ ही रहे होंगे, राइट। आगे देखते हैं यूनिट 4 और यूनिट 5 के लिए मैंने कहा था इसमें विमेन भी आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पर क्या है, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन। तो यहाँ पर जैसे पॉलिसीज होती है, मैटरनिटी एक्ट होता है 1961 का, आप जानते हैं, जिसमें जो महिलाएं होती हैं जब वो गर्भ धारण करती हैं तो उनको पूरा वेतन मिलता है, उनसे काम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हम एक समाजवादी देश में रहते हैं। तो ऐसे देश में ऐसे सिद्धांत होते हैं जहां पर सभी को समानता का अधिकार मिलता है, इसीलिए इस तरह का आपको कानून दिखता है।
आई रिपीट, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कब आया था? 1961 में। तो यहाँ पर पॉलिसीज, प्रोग्राम जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह की योजनाएं, राइट? जैसे कि आप जानते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये एक स्पेसिफिक वुमेन के लिए है, या जो गर्ल चाइल्ड है उसके लिए है, जो 2015 में लाई गई थी, राइट? तो ये है हमारा देश की खूबसूरती, तो हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा प्रोफाइल ही ऐसा है, CDPO, राइट? चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। आगे देखते हैं, इसमें हम देखिए सारी स्कीम्स पढ़ेंगे, बहुत ईजी है, राइट? इसमें आपको क्या करना होता है, जैसे मैं बोलूंगा कोई पर्टिकुलर स्कीम होती है, उससे आपसे पूछेंगे कब लाई गई थी, किस मंत्रालय के, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट? फिर लास्ट आपका यूनिट 5 की बात करूं तो यूनिट 5 में है लेजिस्लेशन पर्टेनिंग टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर उनको थोड़ा बेनिफिट हो सकता है जिन्होंने LLB करी है, लॉ का ज्ञान है जिनको, पर डोंट वरी, इस हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा कि यहाँ पर आपको बिल्कुल इजी लगेगा। यहाँ पर आपको ये याद रखेगा, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि पॉक्सो अधिनियम कब आया। पॉक्सो जो है मैंने आपको बताया था चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर 2012 को ये लाया गया था पॉक्सो, जिसके पश्चात में देखता है दिल्ली में उसी वर्ष 16 दिसंबर को निर्भया कांड भी हुआ। तो यहाँ पर आपको लॉज देखने हैं, बच्चों से संबंधित क्या क्या कानून बनाए गए हैं भारत में, चल रहे हैं जो कानून, क्योंकि वर्ड लगा है पर्टेनिंग, ऐसे कानून हमने नहीं पढ़ने हैं जो अंग्रेजों ने अगर बनाए हों और वो अब नहीं है, उनको हमने देखना ही नहीं, हमने उन कानूनों को देखना जो आज भी चल रहे हैं, राइट? और जो महिलाओं से संबंधित कानून होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मैटरनिटी एक्ट 1961, तो उसको भी हम देखेंगे, राइट? तो डोंट वरी, इंटरनल बहुत आपसे नहीं पूछेंगे, कोई यहाँ पर कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपको लॉ का ही ज्ञान होना चाहिए, तो एक जनरल क्वेश्चन होंगे आपके, राइट? तो ये चीज तो मैं फिर एक बार आपको बताना चाहता हूँ, पार्ट ए में 5 यूनिट है आपकी, पहले की जो 3 यूनिट है वो चाइल्ड स्पेसिफिक है, और जो बाकी 2 यूनिट है यानी कि यूनिट 4 एंड 5 वो चाइल्ड प्लस वुमेन स्पेसिफिक है, राइट? अब देखिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पर हमारा जो पार्ट बी है, जहां पर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जहां पर इकोनॉमिक इश्यूज आएंगे, पॉलिटी इश्यूज आएंगे, एनवायरमेंटल इश्यूज आएंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगा, और जो हिस्टोरिकल है, जैसे कि मेजर सब्जेक्ट आप जानते ही हमारे जीके के, जिसे आप जीके कहते हैं, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, राइट? ये मेजर सब्जेक्ट होते हैं, और इन्हीं से जुड़े हुए करंट होते हैं। वर्तमान में कौन हमारे राष्ट्रपति हैं, ऐसे क्वेश्चन से बेटर वो लोग पूछ देंगे कि राष्ट्रपति भारत में होता है तो कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, तो इसका आंसर है आर्टिकल 52। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर न्यूज में है, राइट, जैसे कि आपने देखा अभी कुछ ही दिन पहले हमारा बिहार विधानसभा के चुनाव हो, तो ये चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। कौन से आर्टिकल में? 324। तो यहीं से तो क्वेश्चन बने गए। तो इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो आपका जीके भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये जब भी जनरल नॉलेज को करंट अफेयर के साथ लिखा जाता है, ज्यादातर दोनों को एक साथ लिखा जाता है, अलग से नहीं लिखा है। जब जीके अलग लिखा रहता है, करंट अफेयर्स अलग लिखा रहता है, अलग अलग पैटर्न में, तो वहां पर जीके का वेटेज बहुत हो जाता है। जैसे सिविल सर्विसेज होते हैं, वहां पर जीएस का अपना ही वेटेज है, पर यहाँ पर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स साथ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ही हो गया कि करंट के आधार पर आपको जीके के क्वेश्चन उठाए जाएंगे, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया, राइट? नेक्स्ट है आपका पार्ट सी, यहां पर है जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग की बात इसमें होगी, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर एनालिटिक रीजनिंग लिखा है, लॉजिकल रीजनिंग लिखा है। तो बहुत सारे हमारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं, बालक बालिकाएं होती है, वो सिर्फ रीजनिंग जानती है, वो ये नहीं जानती कि एनालिटिकल क्या होता है, लॉजिकल क्या होता है। देखो, एनालिटिकल वो होता है जिसमें पैटर्न बेस होता है, आपको एक पैटर्न बनाना पड़ता है, एक अपने अंदर चित्र महसूस करना होता है, उस हिसाब से आप आंसरिंग करते हैं। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट होता है, आपसे सीटिंग अरेंजमेंट करवाई जाती है, फिर पूछा जाता है कौन किसके लेफ्ट में बैठा है, कौन किसके राइट में बैठा गया है, तो वो होता है आपका एनालिटिकल रीजनिंग। और लॉजिकल क्या होता है? ये तर्क बेस होता है, इसमें तर्क होता है। जैसे कि आपने सुना होगा, जब टीचिंग में पढ़ाया जाता है, जब बीएड करता है कोई, उसमें इंडक्टिव मेथड होता है, डिडक्टिव मेथड होता है। डोंट वरी, आप सब पढ़ने वाले हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको पहले तो ये पता होना चाहिए सिलेबस पूछ क्या रहा है। आपको एनालिटिकल पता होना चाहिए, पैटर्न बेस है, लॉजिकल पता होना चाहिए, लॉजिकल बेस है, तभी तो आप तैयारी कर पाएंगे। इसीलिए देखो, किताब तो आप भी पढ़ लेंगे, राइट, पर आपको एक अनुभव क्यों चाहिए होता है, एक मेंटर क्यों चाहिए होता है? इसीलिए चाहिए होता है क्योंकि मैंने हमेशा कहा है सिलेबस क्यों पढ़ा जाता है, इसलिए नहीं क्या आएगा, इसलिए पढ़ा जाता है कि क्या नहीं पढ़ना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और नेक्स्ट है आपका पार्ट सी हो गया हमारा, और पार्ट डी है पंजाबी। ऑब्वियसली पंजाब स्टेट स्पेसिफिक है ये, तो पंजाबी तो आएगी। और देखिए, यहां पर मैं ओपनली कहना चाहता हूं आपसे कि मैं इसको नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि बेसिकली मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं। तो यहां पर एक स्पेशलिस्ट टीचर आएंगे जो पंजाब से ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि जब आप उसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं तो आपको क्या है, आपको उस कल्चर का अनुभव होता है। ऐसा नहीं है कि मैं भी पढ़ा सकता हूं, इतना अनुभव हो चुका है मुझे, राइट? बट जो एक पंजाब का व्यक्ति पंजाब के बारे में बता सकता है, उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता। आप अपने घर का खुद बता सकते हैं ना, मैं तो नहीं बता सकता। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमारी एक स्पेशल फैसिलिटीज, एक माफ कीजिएगा फैकल्टी आएगी स्पेशल, जो पंजाब से ही बिलोंग करते हैं और पंजाब के बारे में आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे, राइट?
गोरिल्ला क्लासेस की ये खूबसूरती है कि हमेशा यहाँ पर एक सटीकता और स्पेशलिटी में बहुत ध्यान दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन है कि सर कैसे करना है, क्या करना है। सर आपका लेक्चर तो ठीक लगा, समझ में भी आया आपने जो पढ़ाया, राइट। अब सर कैसे आपसे संपर्क करें, क्या सबसे बड़ा तो पैसा है, फीस तो बहुत ज्यादा होगी। तो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन में किस तरह से फीस रखी गई है। इतना तो मोबाइल के रिचार्ज होते हैं, अगर आप 6 महीने का कराते हैं तो इससे नीचे तो आप समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर आप देखेंगे जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज जरूर लगानी चाहिए। मेरा एक अनुभव कहता है, मेरे बहुत सारे पेपर जो क्रैक हुए थे वो टेस्ट सीरीज लगा के ही हुए थे। तो यहाँ पर देखिए, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको दिख रही है, तो ये पड़ेगी आपको 999 रुपए की। एग्जैक्टली ये 2000 की थी, पर आप देख रहे होंगे लगभग 51% आपको ऑफ दिया जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपका पेपर भी नजदीक है, लेस देन 50 डेज है आपके पास, तो इसको ग्रैब करिए और अपनी टेस्ट सीरीज लगाइए, राइट। और देखिए, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये हमारा प्ले स्टोर में आइकन है, आप इसको इंस्टॉल करिए और बाकी जितना भी डेटा है हमारा उसके थ्रू वहां पर जाइए। तो जरूर इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, राइट, हमारी ऐप को। नेक्स्ट हम देखते हैं, पहले गोरिल्ला क्लासेस के पास ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं था, पर ये जान के आपको खुशी होगी कि गोरिल्ला क्लासेस के पास भी ऑफलाइन का ऑप्शन है। ग्रेवाल बिल्डिंग खरड़ में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और मात्र 15 सीट बची हुई है, मात्र 15। तो आप लोग फटाफट एनरोल करिए और इसमें सिलेक्शन जो है निश्चित करिए। तो यहां पर देखिए, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को अगर आपने लेना है 2999 केवल, मात्र। जो पहले 10,000 हुआ करता था, आज वो आप लोगों के लिए है 2999। ये बात याद रखेगा, ऑनलाइन जो मिलेगा वो है 999 और ऑफलाइन जो है वो है 2999, राइट। और यहाँ पर देखिए, क्रैश कोर्स भी है, जिसके पास इतना समय नहीं हो पाता है, जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है, बहुत समय से तैयारी कर रहा है, उसको मुझे लगता है जो ऑलरेडी बहुत समय से तैयारी कर रहा है उसके लिए सबसे बेस्ट होता है क्रैश कोर्स, राइट। क्रैश कोर्स एक कम समय में पूरा कर देता है आपका सिलेबस। तो ये मात्र आपको पड़ेगा, जो 8000 का था, आज ये आपको आफ्टर 38% ऑफ कितना पड़ रहा है, 4999। तो फटाफट अपनी सीट रिजर्व करें, राइट। तो ये बात याद रखिएगा। और वंस अगेन, यहाँ पर मैंने बोला है कि प्ले स्टोर में हमारी एप्लीकेशन है, आप उसको इंस्टॉल जरूर करिए। और आपके जो आईफोन यूजर है वो भी निश्चिंत रहिए, अभी मैं आपको लिंक दूंगा, चाहे टेलीग्राम है चाहे व्हाट्सएप है, आप अपनी क्वेरी दीजिएगा जो आईफोन यूज कर रहे हैं, राइट। एप्पल स्टोर में क्या लिंक है, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। आप बस हमें क्या करिए, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू हमें जरूर हिट करिए, पिंग करिए, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए ऑफलाइन क्रैश कोर्स जो है, ये जो मैंने ऑफलाइन क्रैश कोर्स ये बताया था, ये वाला 4999 का ये ऑनलाइन है। और अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन मात्र आपको पड़ेगा 20,000 से भी कम, यानी कि 19,999 का। तो ये बात आपने ध्यान देनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन है, सर ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। देखो, डिपेंड करता है, आप ऑनलाइन करना चाहते हैं या ऑफलाइन करना चाहते हैं। ऑनलाइन उनके लिए सही रहता है जो ऑलरेडी वर्किंग में ज्यादा रहते हैं, राइट, जिनके घर में ऐसा माहौल है कि वो पढ़ पाए। पर बहुत सारा माहौल ऐसा होता है जो घर में लोग नहीं पढ़ पाते, घर में वो माहौल ही नहीं होता, तो उनके लिए ऑफलाइन बेस्ट है, अगर आपको पैसे का इतना इशू नहीं है। ऑफलाइन में क्या फायदा हो जाता है, ऑफलाइन में आपको एक सोसाइटी मिलती है, आपको कंपटीशन मिलता है। घर में तो आप अकेले पढ़ते हैं, और ऑफलाइन में क्या होता है, काफी लोग आपको आपसे भी स्ट्रांग मिलते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेशन मिलता है, राइट। तो डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं, राइट। और ऑफलाइन क्रैश कोर्स जो है, ये क्लास जो स्टार्ट हो रही है इसकी, ये हो रही है 22 नवंबर 2025 से। और आपको मैंने पहले ही बोला है, ओनली 15 सीट्स, ओनली 15 सीट्स, राइट। तो याद रखिएगा, 22 नवंबर से अपनी सीट पहले से बुक करा लीजिए, क्योंकि स्लॉट लिमिटेड है, आप देख ही रहे हैं, तो देरी ना करें, राइट। आगे देखते हैं, यहां पर देखिए आप, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर लिया है इसमें। अब देखिए, ये ऑब्वियसली अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो कुछ अचीवमेंट तो होनी चाहिए ना हमारे, आपके प्रश्न आ सकते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, आईपीएस का सिलेक्शन मयंक जी, आकृति जी, चाहे मयंक स्वामी जी है, तो आईएएस आईपीएस यहां से सिलेक्ट हुए, राइट। तो अनुभव अच्छा है, टीचर्स बहुत अनुभवी हैं, डोंट वरी। और ये देखिए, मैंने आपसे कहा था कि हमारे, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये ऑफलाइन के लिए है, ग्रेवाल बिल्डिंग खरड़। आप आइए, आपकी जो भी क्वेरीज है हमसे मिलिए, मुझसे भी मिलिए आप, ठीक है, अगर मैं आपको पसंद आता हूँ। और ये है टेलीग्राम का लिंक हमारा, ठीक है। स्पेशली ये डिजाइन किया गया है आपके सीडीपीओ के लिए, राइट। जो भी स्टडी मटेरियल्स होते हैं, जो भी लेक्चर्स होते हैं, जितना हम इसमें डालते हैं, आप इसको देख सकते हैं इस लिंक को ज्वाइन करके। और नेक्स्ट हमारा व्हाट्सएप, ठीक है, तो इसमें आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो एप्पल यूजर है, राइट। तो एप्पल स्टोर के लिए अगर आपको लिंक चाहिए तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, हमें पिंग कर सकते हैं वाया व्हाट्सएप, और हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि ये देखिए, अब हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, ये है हमारा कुछ टेस्ट सीरीज का स्केड्यूल, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। तो यही से मुझे उम्मीद है ये डेटा आपको पसंद आया होगा, ये मेरी जो भी जानकारी थी वो आपको पसंद आई होगी। तो यहीं से मैं अंत करता हूं। जय हिंद।